ये कहानी है एक दुनियापोर गांव की, जो शहर से बहुत दूर है, जहां सब अपनी जिंदगी आराम से जी रहे होते हैं। गांव के सभी लोग एक दूसरे का हाथ बंटाते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। और ये शाका खान है, जो इस गांव का सबसे तेज और अक्लमंद इंसान होता है। और ये है इस गांव का खबरी पतेसा खान, जो लोगों को फन दिखाता रहता है। और ये है शाका की जाने मन शबनम, जो शाका की माशूका होती है। और ये है शाका खान की माँ बेगम नुसरत खान, जो गांव के बच्चों को पढ़ाती है। 10 जुलाई 1970 की सुबह, जब शाका के वफादार दोस्त ने गुज्जार खान की आमद की निशानी दी। चलो अब सीट बेल्ट बांध लो, अब कहानी शुरू करते हैं। 10 जुलाई 1970 की सुबह शाका का बाप दरिया खान जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है। काशी और नोमी अपने घर की छत पर पतंगबाजी कर रहे होते हैं। और उस सुबह शाका की मां नुसरत खान शाका को घर का सामान लेने बाजार भेज देती है। शाका अपने दादा की 1933 वाली बाइक को स्टार्ट करता है और बाजार की तरफ निकल जाता है। और शबनम उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ खेतों में टहल रही होती है और मजे कर रही होती है। उधर गुज्जार खान भी अपनी लौंडियों से रक्स करवा रहा होता है। अब गुज्जार खान अपनी आर्मी को दुनियापोर गांव पर कब्जा करने का हुक्म देता है। जाओ और उस गांव को तबाह कर दो। गांव पर कब्जा करने के बाद खान कहता है, आज से इस दुनियापुर गांव पर गुज्जार खान की हुकूमत होगी। शाका का बाप उस वक्त लकड़ियां काटकर गांव की हालत देखकर सीधा गुज्जार खान के पास जाता है और उससे कहता है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। गुज्जार खान यह सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपनी शाही कुर्सी से उठकर कहता है, ये किसने जुर्रत की मुझे ऐसा कहने की, और फिर शाका के बाप को कत्ल कर देता है। ये देखकर पतीसा खान शबनम की तरफ भागता है ताकि जाकर उसे बताए कि गाँव पर हमला हो चुका है। शबनम बाजी, हमारे गाँव को तबाह कर दिया है गुज्जार खान ने। अब शबनम ये सुनकर हैरान होती है और सीधा शाका की तरफ भागती है ताकि उसे बता सके। इधर शाका अपनी मस्ती में बाजार से सामान खरीद रहा होता है। शाका, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे गांव पर गुज्जार ने कब्जा कर लिया है और तुम्हारे बाप को भी कत्ल कर दिया गया है। ये सुनकर शाका बाइक भगाता है, लेकिन जब शाका गांव के पास पहुंचकर एक पहाड़ी से अपने गांव को तबाहशुदा हालत में देखता है तो बहुत दुखी होता है। कुछ देर में काशी भी उधर आ जाता है, जिसे शाका कहता है, मैं इस गुज्जर खान से अपने बाप और गाँव का बदला जरूर लूंगा। अब ये तीनों वहाँ से जान बचाकर भागते हैं ताकि ताकत जमा करके बदला ले सके। ये अब गाँव से दूर एक जंगल में चले जाते हैं और वहीं रहना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में जंगल में ही अपना घर बना लेते हैं। उधर गुज्जर खान शाका की मां नुसरत बेगम को अपनी लौंडी बना लेता है और उसे खिदमत करवाता है। और उसके चेले आसपास के सभी बाजारों को अपने कंट्रोल में करने निकल जाते हैं और वहां जाकर दुकानदारों से भत्ता वसूल करते हैं। अब शाका अपनी ताकत जमा करने के लिए शबनम और काशी से छुपकर पांडे गैंग की तरफ निकल जाता है। पांडे गैंग, जो शाका के पुराने साथी की गैंग होती है, शाका उन्हें सारी कहानी बताता है तो वो फौरन ही शाका का बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर गुज्जर खान मजे कर रहा होता है। रात को पांडे गैंग चुपके से गांव में दाखिल होती है, जब गुज्जर खान और उसके चेले महल में आराम से सो रहे होते हैं। पांडे गैंग आराम से गुज्जर खान के महल के चारों तरफ बम लगाकर गांव से बाहर चले जाते हैं। कुछ ही देर में बम फट जाते हैं और महल तबाह हो जाता है। पांडे गैंग ये देखकर बहुत खुश होती है। गुज्जर खान बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागता है और अपनी आर्मी से कहता है, ऐसा करने की किसने जरूरत की, सभी गांव वालों को मेरे पास लाओ। अब चेलों का सरदार सभी गांव वालों को पकड़ने के लिए अपनी गैंग को इकट्ठा करता है। अब ये चेले सभी गांव वालों को पकड़ कर ला रहे होते हैं कि तभी शाका अपने दादाजी की 1933 वाली बाइक पर तेजी से आता है। अब शाका अपने दादा समुंदर खान का कुल्हाड़ा जमीन से उखाड़ता है और सीधा गुज्जर खान की तरफ भागता है। अब शाका गुज्जर खान से कहता है, आज तेरा आखिरी दिन है, तूने मेरे लोगों पर बहुत जुल्म किया है। अब शाका गुज्जर खान को कत्ल करने के बाद जमीन पर घसीटता है। गुज्जर का खात्मा करके शाका गांव वालों से कहता है, आज से हम सब फिर से आजाद हैं। कहानी यहाँ खत्म होती है जब शाका अपने बाप की कब्र पर जाकर कहता है, बापू, आज मैंने तेरा बदला ले लिया है।